हाल ही में मणिपुर, राजस्थान और हरियाणा में हो रही ऐसी हिंसाओं को देखते हुए मोदी सरकार ने 3 नए कानून लागू करने का फैसला किया है। आज संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए गए, जिनमें एक तो भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल शामिल है। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पिनल कोड IPC और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। भारत के हर एक आम नागरिक को इन कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जरा समझिए पुराने बिल क्या थे और नए बिल क्या हैं। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगा, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल लागू होगा और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य बिल 2023 पेश किया गया। अच्छा, इन बिलों के कानून बनने से देश में कुछ बड़े बदलाव लागू होंगे। नए नियम जिसे आप कह सकते हैं। 2027 से पहले देश की सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। छोटे अपराध करने पर कम्युनिटी सर्विसेज करने की सजा दी जाएगी। चुनाव के दौरान वोटर को रिश्वत देने पर 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान है और EFIR कहीं से भी दर्ज कराई जा सकेगी। अब आपको थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही किसी भी अपराध की साजिश के खिलाफ EFIR दर्ज करा पाएंगे। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप जैसी घटनाओं में सीधे मौत की सजा का प्रावधान रखा गया इन बिलों में। ये कड़े कानून लागू होने से हमारे देश में वाकई में क्राइम यानी कि अपराध तो कम होंगे ही, साथ ही अपराधियों में डर भी बढ़ेगा। और इन बिलों के तहत मेनली कुल मिलाकर IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को बदला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज लोकसभा में ये 3 नए बिल पेश किए गए हैं और तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप जैसी घटनाओं में तो मौत का प्रावधान है ही, इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों में भी कुछ सजाओं में और कानून में बदलाव किया गया। अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था और पुराने कानूनों के जरिए लोगों को न्याय नहीं बल्कि सजा दी जाती थी। 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था और नए बिलों का उद्देश्य होगा सजा नहीं बल्कि न्याय दिलाना। ये स्क्रीन पर आप 9 पॉइंट्स देख सकते हैं। इन नए बिलों से हमारे देश में क्या क्या बदलाव लागू होगा। सबसे अच्छा तो ये लगा मुझे कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर इसमें खास ध्यान दिया गया। इसके अलावा देशद्रोही और आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया और गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वालों को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले लोगों को भी अपराधों की लिस्ट में रखा जाएगा। वो भी अपराधी की गिनती में आएंगे। ये कुछ और 9 पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो इन नए बिलों के लागू होने के बाद हमारे देश में अहम बदलाव लागू होंगे, है ना। इनमें से आपको सबसे अच्छा कानून कौन सा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और उम्मीद है दोस्तों आम आदमी के हित से जुड़ी ये कानून से संबंधित न्यूज इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिलेगी।